यदि आपका 12th का बोर्ड कोई फरवरी में यूपी बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो, बोर्ड की परीक्षा देनी हो, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टर्म तो हम पहले बता ही दिए हैं कि जो टर्म आपको परेशान करते हैं एक एक टर्म को बता दिए हैं, कुछ बाकी रह गया हो तो उसे भी बता देंगे। हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि नेम रिएक्शन हम पढ़ाने जा रहे हैं। नेम रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जो किसी साइंटिस्ट के नाम से है, केमिस्ट के नाम से है वो रिएक्शन। और वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी होता है। जनरली आप प्रैक्टिकल देने जाते हैं तो एग्जामिनर भी वाइवा में पूछ देते हैं आसानी से नेम रिएक्शन। बोर्ड के एग्जाम में भी चाहे 60 नोट्स कर लें, फिल इन द ब्लैंक्स कर लें, व्हाट हैपन व्हेन, कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे क्या होता है जब ये इससे रिएक्शन करता है तो क्या मिलता है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला है वुड रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन बोलते हैं इसको। इसमें 2 एल्किल हाइलाइड हम लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल एल्किल हाइलाइड लेते हैं। याद रखिएगा जहां भी आर है मतलब एल्किल हाइलाइड, ए आर है मतलब एल्किल, सॉरी आर है तो एल्किल, ए आर है तो एरिल और एक्स है तो हाइलोजन। अगर आर है तो एल्किल, ए आर है तो एरिल, एक्स है तो हाइलोजन। 2 मॉलिक्यूल एल्किल हाइलाइड ले रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल सोडियम से रिएक्शन करा रहे हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो एल्केन बन रहा है। इसको हम कंडेंसेशन ऑफ एल्किल हाइलाइड भी बोलते हैं। इसमें कार्बन का जो चेन होता है वो डबल हो जाता है। अगर हम 2 मॉलिक्यूल लिए तो 4 मॉलिक्यूल हो जाएगा। ये वुड्स रिएक्शन जो है। अब दूसरा है फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग में भी सेम वही होता है। यहां हमने लिया है एल्किल ग्रुप, यहां हम लेते हैं एरिल ग्रुप। सेम रिएक्शन वही से 2 मॉलिक्यूल एरिल हाइलाइड लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल सोडियम, उपस्थिति सेम, सब कुछ जो भी बनता है सब कुछ सेम होता है। एक होता है हम इसमें जोड़े वुड्स फिटिंग रिएक्शन। उसमें एक एल्किल हाइलाइड होता है, एक एरिल हाइलाइड होता है, रिएक्शन सेम ही होता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसमें भी कार्बन की चेन इंक्रीज होती है। जो फ्रीडल क्राफ्ट है इसमें हम एरोमेटिक, जैसे मान लीजिए एरोमेटिक ले रहे हैं, उसमें एक हाइड्रोजन आप जोड़ सकते हैं, और RCl एल्किल हाइलाइड या की उपस्थिति रहती है, और AR मतलब एरोमेटिक चाहे एरिल आप बोल रहे हैं, और साथ में R एल्किल ग्रुप जुड़ जाता है। मतलब आप एरिल और एल्किल ग्रुप दोनों को जोड़ लेते हैं। आप एल्काइलेशन की बात कर रहे थे, अगर एसाइलेशन कहेंगे तो RCl की जगह आप RCOCl लेंगे, और जो रिएक्शन बनेगा उसमें ArCOR बन जाएगा। मतलब यहाँ पे AR सिंगल बॉन्ड R बन रहा था, एरिल और एल्किल बन रहा था, और यहाँ पे एरिल भी है, CO भी है और R भी है। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल मतलब और क्रॉस एल्डोल, 2 बात आएगी। C डबल बॉन्ड O को हमेशा ध्यान रखिएगा, वह कीटोन नहीं होता है, वो कार्बोनिल ग्रुप होता है। C डबल बॉन्ड O के अलावा जो कार्बन की दोनों वैलेंसी जिससे पूरी होती है उस हिसाब से डिसाइड होता है कि वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। क्योंकि जनरली हम पूछते हैं बच्चों से कि कीटोन की पहचान क्या है, तो बोलते हैं C डबल बॉन्ड O, जो कि C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल होता है। यहां उसी कार्बोनिल की बात हम कर रहे हैं कि अगर सेम कार्बोनिल हो, मतलब कार्बोनिल जो है उसके दोनों तरफ का स्ट्रक्चर अगर सेम हो, और अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए जरूरी। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाले कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसे हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। अगर अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है मतलब कार्बोनिल ग्रुप के बगल में कार्बन होगा तभी ना अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। डाइल्यूट अल्कली जो है के साथ आप रिएक्शन कराते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बनता है। उसको जब आप हीट करते हैं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है। ये एल्डोल है। क्रॉस एल्डोल होगा तो कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ का जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, बस इतना ही अंतर होता है। नेक्स्ट है कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अल्फा हाइड्रोजन फिर से हम बता रहे हैं डबल कार्बोनिल ग्रुप
जो है उसका जो C डबल बॉन्ड O है उससे जुड़ा जो कार्बन है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है, वो अल्फा कार्बन होता है, उससे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और वो रिएक्शन हो रहा है एल्कोहल और देख रहे हैं कार्बोक्सिलेट RCHO प्लस NaOH, देखिएगा नो अल्फा हाइड्रोजन, याद रखिएगा RCOONA और RCH2OH बन रहा है। यह है कैनिजारो रिएक्शन। हम बार बार कह रहे हैं कि रिएक्शन दो तरह से आप पढ़िएगा। एक रिएक्शन का कंसेप्ट अपने माइंड में रखिएगा, जैसे रिएक्शन की बात आई दिमाग में हो कि क्या रिएक्टेंट होता है, क्या प्रोडक्ट होता है, किसकी उपस्थिति होती है, कार्बन के चेन में का इंक्रीज हो रहा है कि कार्बन का चेन डिक्रीज हो रहा है, क्या चेंजिंग आ रही है, कैसा बदलाव आ रहा है, ये दिमाग में कंसेप्ट रहेगा। तब जाके जब आप नेम रिएक्शन का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से आएगा। नेक्स्ट है आपका क्लेमेंसन। इसमें देखिए C डबल बॉन्ड O है, R डैश हमने लिखा है, दोनों RCH3 ले सकते हैं, एक CH3 एक C2H5 ले सकते हैं। एल्किल ग्रुप मतलब आप स्वतंत्र हैं, कोई भी एल्किल ग्रुप ले सकते हैं। यहाँ पे बस आपको चेंजिंग देखनी है, C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट हो जाता है CH2 में, जहां C डबल बॉन्ड O है वहां आप CH2 लिख दीजिए, प्रोडक्ट आपको आसानी से मिल जाएगा। इसको हम एसिडिक रिएक्शन भी बोलते हैं। और किसना रिएक्शन है, इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप हमने लिया है, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 एल्कोहलिक OH की उपस्थिति में ये भी CH2 बन जाता है। जो आपने यहाँ पे लिया है कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ, जो दोनों वैलेंसी जिससे पूरी हुई है वही दोनों जुड़ जाता है। इसको हम बेसिक रिडक्शन बोलते हैं। और HVZ पूरा नाम है हेल-हॉर्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एसिड X2 क्लोरीन भी हो सकता है और ब्रोमीन भी हो सकता है, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में रिएक्शन होता है तो अल्फा हाइलो एसिड बनता है। हाइलोजिनेशन R कार्बोक्सिलिक एसिड इस रिएक्शन को बोलते हैं। एक नेम से रिएक्शन है, इंक्रीज डिक्रीज देख लें, दूसरा उसका क्या नाम है ये देख लें, कल को कोई कंफ्यूजन न रहे। नेक्स्ट है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, RCOO R सिंगल बॉन्ड R में कन्वर्ट हो जाता है, रिलीज CO2 गेट्स R सिंगल बॉन्ड R। जो CO2 RCOO लिया आपने उसका CO2 रिलीज कर गया, हो गया, वहां पे R आ गया। ये दिमाग में रखने वाली बात है। रिएक्शन तो आप 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करेंगे, डस्टर मार्कर लेके बोर्ड पे चाहे घर पे कॉपी पे तो आ जाएगा, लेकिन कंसेप्ट दिमाग में हर रिएक्शन का होना चाहिए। जैसे वो रिएक्शन का कोई नाम ले आपके दिमाग में क्लिक करे कि क्या होता है इसमें। और आप देखिए नेक्स्ट है, अब देखिए हम मार्कोनिकॉव का रूल बताएंगे आपको। मार्कोनिकॉव भी बोलते हैं, मार्कोनिकॉव भी बोलते हैं, तो मार्कोनिकॉव का रूल बताएंगे हम आपको, इसलिए कि ये जानने के बाद आप एंटी मार्कोनिकॉव जानेंगे। जब कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ का स्ट्रक्चर अलग अलग हो। अनसिमेट्रिकल एल्कीन अनसिमेट्रिकल रिजेंट से रिएक्शन करता है, अनसिमेट्रिकल रिजेंट से रिएक्शन करता है, तो जो निगेटिव पार्ट होता है, जो अनसिमेट्रिकल रिजेंट का निगेटिव पार्ट होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वह पार्ट उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें पहले से ही कार्बन का नंबर, हाइड्रोजन का नंबर कम है। जिसमें हाइड्रोजन का नंबर कम होता है उस, अब ये होगा ना, वो मान लीजिए HBr है और ये आपने यहां पे लिया अनसिमेट्रिकल एल्कीन CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब आपके पास दो ऑप्शन है, H कहां जोड़े, Br कहां जोड़े, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, क्योंकि दोनों जगह अलग अलग जोड़ेंगे आप तो नाम में अंतर आ जाएगा, दो अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको समझना होगा कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल HBr है, तो मान Br2 नहीं है, Cl2 नहीं है, HBr है तो अनसिमेट्रिकल हुआ ना। तो जो Br है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है उसका, वो वहां जुड़ेगा जहां ऑलरेडी हाइड्रोजन का नंबर कम है। ये है मार्कोनिकॉव रूल। और जो एंटी मार्कोनिकॉव होता है उसमें पेरोक्साइड इफेक्ट आ जाता है। पेरोक्साइड इफेक्ट के कारण जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है, अनसिमेट्रिकल रिजेंट से जब क्रिया करता है, रिएक्शन करता है, तो निगेटिव पार्ट जो है गोज टू कार्बन विथ मोर हाइड्रोजन। जो निगेटिव पार्ट है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है, वो उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें ऑलरेडी हाइड्रोजन संख्या ज्यादा हो। ये दोनों अंतर हो जाता है। मतलब आप रिएक्टेंट वही लेते हैं, बस आप पेरोक्साइड इफेक्ट लिख देते हैं तो रिएक्शन एकदम उसका अपोजिट हो जाता है। तो मार्कोनिकॉव रूल और एंटी मार्कोनिकॉव एक साथ आपको पढ़ना है। किसमें क्या बन रहा है, किससे क्या बन रहा है, ये ध्यान रखिएगा। मीथेन से इथेन, इथेन से मीथेन पूछेगा तो आप तुरंत दिमाग में क्लिक होगा कि यहाँ कार्बन का नंबर बढ़ रहा है, यहाँ कार्बन का नंबर कम हो रहा है।
एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरे फंक्शनल ग्रुप में हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है, किसका ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है, किसका रिडक्शन होता है तो क्या होता है, ये दिमाग में रहेगा। तो आप जो चेंज कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन जो है आप आसानी से समझ पाएंगे। और एक छूट रहा है, ये हाफमान ब्रोमोइमाइड रिएक्शन है, RCONH2 Br2 प्लस NOH RNH2। यहाँ पे जो कार्बन का चेन है वो कम हो रहा है। आपने RCONH2 लिया है, कम से कम 2 कार्बन तो होंगे ही होंगे। R अगर मेथिल लेते हैं तो एथिल लेके और ज्यादा हो सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, कार्बन RNH2 बन रहा है, मतलब जितने भी कार्बन लिए हैं उससे एक कार्बन तो कम हुआ ना, तो कार्बन की चेन को कम करना है तो हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन आप यूज कर सकते हैं। और ये एक और रिएक्शन छूट रहा है, इसमें RX एल्किल हैलाइड जो है NaI सोडियम आयोडाइड ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में रिएक्शन होता है, बस चेंजिंग हो जाता है। RX यहां लिखे हैं, I X यहां चला जाता है और X की जगह I चला जाता है, I की जगह X चला आता है, यानी हाइलाइड एक्सचेंज हो जाता है, RI NaX बन जाता है। तो ये रिएक्शन हुआ। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे, लास्ट वीडियो होगा नेम रिएक्शन का, सारे नेम रिएक्शन उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।